लोकसभा चुनाव और विपक्षी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए ईवीएम पर सवाल खड़े करना और ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को चुनौतियां देना कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं और इसका जवाब अब चुनाव आयोग ने भी दे दिया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो लगातार उनकी चौथी बैठक देखी गई और चौथी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई और उसके बाद लगातार यहां पर इन बैठकों के माध्यम से ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए गए। यहां पर विपक्षी पार्टियों की एकता ने यह दिखाने की कोशिश की गई कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम की वजह से धांधलेबाजी देखने को मिलती है, इसलिए ईवीएम की जांच या फिर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी विपक्षी गठबंधन की तरफ से लिखी भी गई और ये कहा गया कि यहाँ पर जवाब देना होगा। और इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ी बात कही। ट्वीट के माध्यम से बड़ा सवाल किया कि आखिरकार चुनाव आयोग इस पर जवाब देता हुआ नजर क्यों नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि संज्ञान लेने का समय भी आ सकता है, हमें कोर्ट का रुख भी करना पड़ सकता है, तो उस रुख से पहले यहाँ पर चुनाव आयोग का एक बड़ा बयान ईवीएम को लेकर सामने आता है। कई सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग से पूछे गए, लगभग 76 सवाल यहाँ पर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के तहत पूछे गए। उन सवालों में से 39 सवालों के जवाब यहाँ पर चुनाव आयोग देते हुए नजर आए और जिसमें ईवीएम से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा गया था। सवाल था कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों की ओर से गोपनीय सॉफ्टवेयर की विदेशी चिप निर्माताओं के साथ शेयर किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर चुनाव आयोग भी जवाब देता हुआ नजर आया था। सवाल ये भी पूछा गया था कि ईवीएम की सुरक्षा नहीं होती है, जब भी चुनाव आता है तब भी देखा जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो ज़रूर पाई जाती हैं, यानी कि बटन कहीं और दबाया जाता है और आवाज़ कहीं और से आती है। तो ये सवाल दागते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि ईवीएम कई चीज़ों से निकलकर बनता है और ईवीएम को लेकर ये कहा गया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। चुनाव आयोग ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर्स को हाई लेवल सिक्योरिटी और उनके उपायों के तहत फर्मवेयर के साथ पोर्ट किया जाता है। इसके लिए 4 लेयर सिक्योरिटी होती है और माइक्रो कंट्रोलर्स को L3 सिक्योरिटी में पार्ट किया जाता है, जहां पर सिर्फ गिने चुने लोगों की एंट्री होती है। माइक्रो कंट्रोल में फर्मवेयर प्रोग्राम लोड करने में किसी भी बाहरी एजेंसी, वो चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और विपक्षी गठबंधन के तमाम सवालों का जवाब उन्होंने इस तरीके से कहा कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, ईवीएम से चुनाव यहाँ पर रोका नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर और ईवीएम में से कौन सा सही है, किससे चुनाव होने चाहिए? क्या चुनाव आयोग के जवाब से आप सहमत नजर आते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।